नमस्कार, चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज इससे संबंधित यह तीसरा वीडियो है, जिसमें मैं दो उदाहरणों को आप सभी के लिए लेकर के आया हूं। पिछली दो वीडियोस में मैं इससे संबंधित जो सूत्र और संप्रत्यय थे, कॉन्सेप्ट थे, उसको मैं बतला चुका हूं और इससे संबंधित कुछ उदाहरणों को भी मैं आप लोगों को बताया। बहुत ही आसान प्रश्न थे। आप देखेंगे कि नेट का जो फर्स्ट पेपर है, इसमें आपसे बहुत कठिन प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, साधारण कठिनाई स्तर के ही प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। तो पिछले जो दो वीडियोज़ रहीं, उसमें मैं आप लोगों को आसान कुछ प्रश्नों को बताया। आज की इस वीडियो में उससे थोड़ा कठिन और अलग प्रकार के प्रश्न को लेकर के मैं आया हूँ। दो प्रश्नों को मैं आप लोगों के लिए उदाहरण के रूप में लाया हूँ, जिसे आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। तो देखें, बहुत ही ध्यानपूर्वक समझें। सबसे पहले तो इससे संबंधित जो सूत्र हैं, जिन्हें मैं पिछली वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ, आज के भी इस वीडियो में आप लोगों के रिवाइज के लिए मैं इसे यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा हूँ। इसे आप देख लें, याद कर लें। यदि ये सभी सूत्र आपको याद रहेंगे तो आप प्रश्नों को आसानी से लगा लेंगे। अब हम चलते हैं हमारी जो आज का जो हमारा पहला उदाहरण है, पहला प्रश्न है, उसकी तरफ हम चलते हैं। देखिए, प्रश्न हमारा क्या है। प्रश्न है, कोई धन 10 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर से 2 गुना हो जाएगा? 8% साधारण ब्याज की दर से, या 10% साधारण ब्याज की दर से, या 12%, या 6%? किस साधारण ब्याज की दर से कोई भी धन 10 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा? कोई भी धन, चाहे वह धन 1000 हो, 2000 हो, 3000 हो, या 5000 हो, किसी भी धन को अगर आप 10 वर्ष के किस साधारण ब्याज पर रखेंगे कि वह 2 गुना हो जाए, यही आपको इस प्रश्न में बताना है। तो देखें, ऐसे प्रश्नों को लगाते समय हमें क्या ध्यान में रखना है। देखिए, सबसे पहले तो हम यह मान लेते हैं कि कोई भी धन हमारा क्या है, 100 रुपये है। कोई भी धन 100 रुपये हमें मान लेंगे। हमारा जो भी धन है वह कितना है, 100 रुपये है। ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है कि 10 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है। धन हमारा क्या है, 10 वर्ष बाद क्या हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है। जो 100 है, 100 से बढ़कर के 10 वर्ष बाद धन हमारा कितना हो गया, 200 हो गया। ठीक है। और यह जो धन हमारा हुआ, अब 2 गुना हुआ, 200 हुआ, इसमें क्या है हमारा मूलधन, प्रिंसिपल, और जो इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है, वह दोनों ही क्या है, जुड़ा हुआ है। ठीक है। मूलधन ये आपका है 100 रुपये, जो स्टार्टिंग का है। ठीक है। तो यह जो हमारा अब जो 200 दोगुना धन हो गया, इसमें मूलधन और ब्याज दोनों ही जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से हम पता कर लेंगे कि ब्याज क्या है। तो अब देखें, 200 में से आप जब 100 रुपये जो आपका मूलधन है, इसको घटा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ब्याज कितना है, 100 रुपये आया। सिंपल सा है। कोई भी धन हमारा 2 गुना हो गया, इसका मतलब जितना वह धन है उतना ही हमें ब्याज भी मिल रहा है, तभी तो 2 गुना हुआ। ठीक है। 100 रुपये हमने रखा और 10 वर्ष बाद हमें ब्याज भी 100 रुपये मिला, तो टोटल धन कितना हो गया, 100 रुपये मूलधन प्लस 100 रुपये ब्याज। 100 प्लस 100 बराबर 200। ठीक है। तो यह जो हमारा कॉन्सेप्ट है, इसी को आपको क्या है, समझना है इस प्रश्न में। अगर यह आपको समझ में आ गया तो अब आगे सारे डेटा आपके सामने हैं। जैसे सबसे पहले हम मान लेते हैं कि वह धन हमारा कितना है, 100 रुपये है। तो ब्याज भी हमारा क्या होगा, 100 रुपये ही होगा। जो हमारा साधारण ब्याज होगा वह क्या होगा, 100 रुपये होगा। तभी तो धन हमारा 2 गुना होगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे, यह जो हमारा प्रश्न है, इस प्रश्न में मूलधन कितना हुआ, 100 रुपये मूलधन, जो कि हम मान रखे हैं। वह धन 100 रुपये है तो मूलधन भी 100 रुपये होगा। इस पर साधारण ब्याज 100 रुपया।
समय 10 वर्ष दिया हुआ है, दर, यह दर किस दर पर दोगुना हो रहा है यह पूछा जा रहा है, तो यही आपको बताना है। दर का सूत्र आप सभी को मालूम है, दर बराबर होता है साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। इस सूत्र में हम ये सारे डेटा क्या करेंगे, फीड कर देंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वह दर क्या है। तो आइए चलिए करके देख लेते हैं। यहाँ देखिए साधारण ब्याज हमारा कितना है, 100 रुपये है, तो इसको यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, फिर मूलधन 100 रुपये यहाँ पर लिख दिया और समय यहाँ पर। ठीक है, समय की जगह समय 10 वर्ष। अब देखें इसे हमको सॉल्व कर लेना है। 100 से 100 कट जाएगा, 10 से जब आप 100 को भाग देंगे तो कितना आएगा, 10। ठीक है, तो बराबर कितना आ गया, 10%। यही हमारा उत्तर है। बहुत ही आसान है, बस एक छोटा सा जो कॉन्सेप्ट है जिसको कि मैं आप लोगों को बताया उसे आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, इस चीज़ को आपको समझना होगा कि कोई धन अगर 10 वर्ष, 5 वर्ष, 8 वर्ष, चाहे जितने में 2 गुना हो जा रहा है, धन हमारा 2 गुना हो गया, यानी कि अगर हम 100 रुपये लगाए तो 10 वर्ष बाद हमको 200 रुपये मिला, तो ब्याज कितना होगा। यह जो हमारा टोटल धन है, कुल धन है, इस कुल धन में से मूलधन को घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ब्याज कितना आया। तो वह ब्याज भी आप देखेंगे उतना ही आएगा। ठीक है, 2 गुना हुआ, यानी कि जो धन है, जितना धन है उतना ही ब्याज मिलेगा हमें, तभी तो धन 2 गुना होगा। ठीक है, ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखें हमारा उत्तर कौन सा आया, दूसरा उत्तर 10%, यह सही है। अब देखिए इस प्रश्न के इस प्रश्न का जो उत्तर आया, इसको अगर आप जांचना चाहते हैं तो देखिए 2 उदाहरणों से मैं इसे समझा रहा हूँ। मान लेते हैं कि हमारा एक धन 2000 रुपये है, ठीक है, और दूसरा धन 5000 है। इन दोनों ही धनों को हम क्या करते हैं, 10 वर्ष के लिए लगाते हैं, जमा कर देते हैं दोनों को 10 वर्ष के लिए, और इंटरेस्ट कितना आया, 10 आया। ठीक है, तो अब इसको जो हमारा साधारण ब्याज का सूत्र होता है, मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100, इससे आप निकाल लीजिए। ये आपका क्या है, मूलधन, ये समय और ये दर। ठीक है, सबसे पहले हम इसी को सॉल्व करते हैं कि 2000 यह जो हमारा मूलधन है, ये टाइम और ये रेट, इसका साधारण ब्याज कितना आएगा। तो आप लगाइए मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। ठीक है, देखिए 100 से ये कट जाएगा, 10 गुणे 10 बराबर 100 होता है, ये कट गया, तो बचा कितना, 2000 ही तो बचा है ना, बराबर कितना आ जाएगा, 2000। देखिए मूलधन हमारा कितना था, 2000, और ब्याज कितना आया, 2000। तो 10 साल के बाद मूलधन हमारा 2000 और ब्याज 2000 मिलके कितना हो जाएगा, 2000 प्लस 2000 बराबर 4000 रुपये। ठीक है, यह ब्याज और यह मूलधन जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 4000 रुपये आ गया, 2 गुना हो गया। 2000 रुपये था, वह 10 वर्ष में 10% के रेट से साधारण ब्याज की दर से 2 गुना हो गया। अब दूसरा उदाहरण देख लीजिए, इसको भी समझ लेते हैं। 5000 है, 5000 को जब हम 10 वर्ष के लिए लगाते हैं 10% के रेट से, ठीक है, बटे 100 हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ से कट जाएगा इस प्रकार से, है? तो बचेगा कितना, 5000 ही तो बच रहा है। 5000 रुपये हमने मूलधन के रूप में जमा किया 10 वर्ष के लिए। साधारण ब्याज है हमारा 10%, तो इससे हमें जो ब्याज मिल रहा है 10 वर्ष के बाद वह 5000, जितना हमारा मूलधन उतना ही ब्याज, तो धन क्या हो गया, 2 गुना हो गया। ठीक है, तो ये है इस प्रकार के जो प्रश्न हैं उसे आपको ऐसे लगाने हैं। सबसे पहले आपको मान लेना है कि हमारा वह जो धन है, जो कि आपका मूलधन होगा, वह 100 रुपये है, साधारण ब्याज भी आपका 100 रुपये ही होगा, क्योंकि मूलधन प्लस साधारण ब्याज दोनों जोड़ेंगे तो मूलधन का 2 गुना, जब दोनों सेम होगा तभी 2 गुना आएगा, ये हो जाएगा। और फिर समय आपका प्रश्न में दिया रहेगा, 10 वर्ष, 5 वर्ष, 8 वर्ष समय आपको मालूम है, दर निकालना होगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम लोग आते हैं दूसरे प्रश्न पर।
देखें दूसरा प्रश्न है हमारा, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। कह रहे हैं कोई धन है 8 वर्ष में 2 गुना हो जा रहा है, तो इस धन को 3 गुना होने में कितना समय लगेगा? इस धन को 3 गुना होने में कितना समय लगेगा? देखिए बहुत ही शॉर्ट ट्रिक इसका मैं बता रहा हूँ। देखिए मान लेते हैं वह धन हमारा कितना है, 100 रुपये है, ठीक है। 8 वर्ष के लिए आपने लगाया और 8 वर्ष बाद क्या हो रहा है, ये 2 गुना हो गया, यानी कि 200 रुपये, ठीक है। ये हमारा धन आ जाएगा 8 वर्ष में। तो 8 वर्ष में जो साधारण ब्याज मिलेगा वह कितना होगा, 200 माइनस 100 बराबर कितना आएगा, 100 रुपये। 8 वर्ष का ब्याज 100 रुपये। तो फिर जब अगले 8 वर्ष तक रहेगा तो अगले 8 वर्ष में फिर ब्याज कितना आएगा, 100 रुपये। देखिए मूलधन 100, अगले 8 वर्ष में ब्याज मिला 100, 2 गुना हो गया। फिर अगले 8 वर्ष में मिलेगा 100, तो बराबर कितना हो गया, 300, यानी कि 8 + 8 बराबर 16 वर्ष में वह धन क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। तो देखिए यह जो प्रश्न है बहुत ही आसान है। अगर इस प्रकार का कभी भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से, देखिए मैं यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं साधारण ब्याज की बात कर रहा हूँ। तो साधारण ब्याज के किसी निश्चित दर पर यदि कोई धन 8 वर्ष में 2 गुना हो रहा है तो वह धन 3 गुना कितने समय में होगा, तो वह हो जाएगा 8 + 8 बराबर 16 वर्ष में, ठीक है। यदि आपसे कहा जाए कि साधारण ब्याज के किसी निश्चित दर से कोई धन 5 वर्ष में 2 गुना हो जा रहा है तो 3 गुना कितने समय में होगा, तो 3 गुना 10 वर्ष में होगा। यदि कोई धन 10 वर्ष में 2 गुना हो जा रहा है तो वह 3 गुना कितने समय में होगा, 10 + 10 बराबर 20 वर्ष में 3 गुना होगा, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग इस प्रश्न को लगाते हैं। इस प्रश्न को लगाने के लिए सबसे पहले तो क्या है, पिछला जो हम लोग प्रश्न लगाए हैं ठीक वैसे ही इसे भी लगाना है। और सबसे पहले हम यहाँ पर है जो 8 वर्ष में 2 गुना हो जा रहा है, पिछला ही प्रश्न की तरह है। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस प्रश्न को सॉल्व करके दर पता कर लेंगे, रेट क्या है। तो मान लेते हैं यहाँ पर हमारा मूलधन 100 रुपये, तो साधारण ब्याज भी क्या हो जाएगा 100, क्यों 8 वर्ष में 2 गुना हो रहा है ना। तो जब मूलधन 100 है तो साधारण ब्याज भी 100 होगा, तभी तो 2 गुना होगा, 100 + 100 बराबर 200, धन हमारा 2 गुना हो गया, ठीक है। समय 8 वर्ष दिया हुआ है, 8 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, ठीक है। तो अब दर निकालना है। दर का सूत्र क्या है, दर बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय, ठीक है। ये हम लोग इस प्रकार से करेंगे। अब यहाँ पर के जितने भी डेटा हैं उसको हम यहाँ पर रख देंगे। तो देखिए दर बराबर क्या हो जाएगा, आपका साधारण ब्याज कितना है 100 रुपये, ये हमने रख दिया, ठीक है। मूलधन 100 यहाँ पर रख दिया और समय 8 बराबर कितना आ जाएगा, 12.5%, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 100 से 100 कट जाएगा, 8 से जब इसको भाग देंगे है ना, तो एक बार जाएगा 8 और 2 20 हो जाएगा, 8 × 2 16, दशमलव लगाएंगे 4 बचेगा, 4 को 8 से भाग देंगे 0.5 पर, ठीक है। तो 12.5%, दर कितना आ गया 12.5%, ठीक है ना। यानी कि यदि किसी धन को आप 8 वर्ष के लिए 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से जमा करते हैं तो वह 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। दर हमें पता चल गया। अब हमें ये देखना है कि यह जो हमारा धन 100 रुपये है, यह जो हमारा धन 100 रुपये है वह 3 गुना कितने समय में हो जाएगा। 3 गुना होने का मतलब 300, धन हमारा कितना हो जाएगा 300। तो यहाँ पर ब्याज कितना आ जाएगा, 100 प्लस ब्याज कितना हो जाएगा, 100 + 200
बराबर 300, तब तो 3 गुना होगा। जब ब्याज हमारा मूलधन का 2 गुना होगा तब हमारा टोटल धन कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। यानी कि अगर मूलधन 100 है तो ब्याज 2 गुना हो गया, तब टोटल धन हमारा 300 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हमें यह पता करना है कि इस धन को 3 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो यह धन कितना है, 100 रुपये है, ब्याज कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक है, दर हमने निकाल लिया है 12.5%। समय, अब यहाँ पर हमें समय ज्ञात करना है। तो चलिए अब देखिए जो नया कंडीशन है, जो अगली प्रश्न है आगे जो आपसे पूछा जा रहा है कि इस धन को 3 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो इसके लिए धन हमारा क्या है, मूलधन 100 रुपये। ठीक है, साधारण ब्याज 200 रुपये। देखिए यहाँ पर अभी मैं समझाया हूँ आपको। ठीक है, अब धन हमारा 3 गुना हो जा रहा है तो साधारण ब्याज कितना होगा, मूलधन का 2 गुना होगा, तभी तो टोटल धन 3 गुना होगा। ठीक है, तो साधारण ब्याज हो जाएगा हमारा 200। दर 12.5 हम लोग यहाँ पर निकाल चुके हैं। नेक्स्ट, अब क्या है, समय हमको निकालना है। तो समय का सूत्र आप सभी को मालूम है, साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर, ये होता है। अब इसमें हम सारे डेटा को फीड कर देंगे। तो देखिए समय बराबर क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज 200, 200 गुणे 100 बटे मूलधन 100 बटे 12.5। ठीक है, इससे ये हमारा कट जाएगा। और 12.5 से इसको जो आप काटेंगे, तो आइए इसको हम लोग थोड़ा सरल कर लेते हैं। सरल करेंगे तो इसे हम 5 से काट लेते हैं। 5 से ये कितना हो जाएगा, 2 बार में जाएगा और फिर 2.5 आ जाएगा। 5 से इसको काट लेते हैं तो ये हो जाएगा 40। ठीक है, 5 से एक बार और काट लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 0.5 और 5 से इसको काट दिया तो 8 बार में गया। अब देखिए पॉइंट हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अब ये फाइनल आपका क्या हो गया, 8 डिवाइडेड बाई 0.5 ही आया। पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, ये 80/5 हो जाएगा, 80/5। 5 से इसको आप भाग दीजिए, कितनी बार में जाएगा, देखिए 1 टाइम 330, 3 बचेगा और 0 30, 5 गुणे 6 30, बराबर कितना हो गया, 16। देखिए बराबर 16 वर्ष। ये हमारा उत्तर आ गया। तो ऑप्शन कौन सा है, तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है ना। तो ये देखिए इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। लेकिन यदि एग्ज़ाम में इस प्रकार का प्रश्न आता है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, इस धन को 3 गुना होने में कितना समय लगेगा, अगर ऐसा प्रश्न आता है तो सीधा ही जितने समय में 2 गुना हो रहा है उस समय का 2 गुना कर दीजिए। यानी कि 8 वर्ष में 2 गुना, तो 3 गुना होने में 8 वर्ष और लगेगा। ठीक है, तो 8 + 8 बराबर 16 वर्ष। या सीधा सीधा जितने समय में 2 गुना हो रहा है उस समय के 2 गुने टाइम में 3 गुना होगा। ठीक है, 8 वर्ष में 2 गुना, तो 8 + 8 बराबर 16 वर्ष में 3 गुना, और फिर इसमें 8 जोड़ देंगे यानी कि 24 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर इसको आप समझ लेते हैं तो इस प्रकार का प्रश्न यदि आपके एग्ज़ाम में आता है तो आप इस सवाल का जो उत्तर है उसे आप कुछ सेकेंड में ही दे देंगे, सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे प्रश्नों को आप 2 बार 3 बार लगा लीजिए और इसको एकदम रट लीजिए। ठीक है, 8 वर्ष में 2 गुना हुआ तो 16 वर्ष में 3 गुना, फिर 8 जोड़ दीजिए, 16 और 8 24, 24 वर्ष में 4 गुना। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में ये मैं 2 प्रश्नों को आप लोगों के लिए उदाहरण के रूप में लेकर आया। यह प्रश्न देखने में तो छोटा है, लेकिन अगर इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है अगर उसे आप नहीं समझते रहेंगे तो ये प्रश्न थोड़ा कठिन लगेगा।
लेकिन अगर समझ गए तो ये बहुत ही आसान है, इसको लगाने की भी ज़रूरत नहीं हुई। आपके सामने जो प्रश्न है इसे लगाने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से इसका उत्तर दे देंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। यदि हमारा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे आप ज़रूर से लाइक करें, और यदि आप पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जल्द से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आगे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं वह सब आप तक पहुंचते रहें, और आप नेट फर्स्ट पेपर की तैयारी में हमारे वीडियोस से सहायता प्राप्त करते रहें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।